हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल केम छो कसे काय के हाले के रांची यहाँ सब कैसन वाणी हावर यू कैसे हैं आप लोग केमो नाचो मनक्का खम्मा गनी हुकुम केमती अच्छंती की खबर। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होगे, स्वस्थ होगे, दुरुस्त होगे और आपका समय बहुत मज़े में बीत रहा होगा। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं, आपके सामने बोर्ड पर में आप देख ही रहे हो कॉर्नर में, तुला राशि के बारे में कि तुला राशि वालों का जनवरी का महीना, जनवरी नहीं फरवरी का महीना कैसा बीतने वाला है। इस महीने में क्या अच्छा क्या बुरा होने वाला है, इन सभी विषय के बारे में आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं। मैं विस्तृत जानकारी दूंगा। ठंड लग गई है, थोड़ी सी तबीयत खराब है, आवाज़ आपको ज़्यादा तेज़ सुनाई नहीं दे रही होगी, थोड़ी सी आवाज़ कम है, चेहरा भी थोड़ा सा डाउन लग रहा होगा आपको क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है, ठंड लग गई है। एक यज्ञ में अभी था मैं, वहीं पर मैं अभी यज्ञ में तो तपस्या होती है, कठिन तपस्या होती है, तो उसी में ठंड भी लग गया, पूरा सर भी भारी लग रहा है, ठीक नहीं लग रहा है। लेकिन चलिए, मन भी नहीं था, थोड़ा सा भी वीडियो बनाने का हिम्मत ही नहीं थी, लेकिन फिर भी सोचा कि अगर नहीं बनाऊंगा, नहीं दूंगा तो आप लोग को फिर लेट हो जाएगा, फिर आप लोग इंतज़ार में रह जाओगे लंबे समय के लिए और फिर आप दिक्कत में पड़ जाओगे, आपको समझ में नहीं आएगा क्या है कैसे है। तो आइए चर्चा को आरंभ करते हैं। मित्रों, ये जो हमारा राशिफल है तुला राशि वालों के लिए, ये गोचर कुंडली के आधार पर में है। गोचर कुंडली आपके सामने में कॉर्नर में आपको दिखाई दे रही होगी। गोचर कुंडली के आधार पर में एक चीज हमेशा आपको मान करके चलना होगा, समझ करके चलना होगा जिंदगी में, कि गोचर कुंडली जो है सो कभी भी 100% सच साबित नहीं होती है। 50 से लेकर के 90% तक वो सच साबित होती है। इसीलिए गोचर कुंडली के आधार पर में जिंदगी में कभी भी कोई बहुत बड़ा निर्णय, कोई बहुत बड़ा फैसला नहीं लेना चाहिए, नहीं तो बाद में आपको पछताना पड़ सकता है, बाद में आप परेशान हो सकते हो। आइए चर्चा को शुरू करते हैं। जब भी आपको कोई बड़ा डिसीजन लेना हो, किसी चीज़ के बारे में परेशानी महसूस कर रहे हो, सॉल्यूशन चाहते हो, तो अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान के द्वारा किसी भी बढ़िया विद्वान से संपर्क करके उसकी जानकारी आप ले सकते हो। अगर आपकी इच्छा ये हो कि नहीं मैं मिश्रा जी से ही जानकारी लूँगा, तो मेरा नंबर आपके सामने में आपको दिखाई दे ही रहा होगा। व्हाट्सएप नंबर है, कॉल नहीं करना है, सिर्फ व्हाट्सएप कर देना है अपना डिटेल, जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान। कुछ जो शुल्क है वो आपको लगेंगे और फिर मैं आपको बता दूंगा क्या कैसे है। आइए चर्चा को आरंभ करते हैं। अब सूर्य से चर्चा शुरू करता हूँ। 13 फरवरी तक सूर्य जो है सो आपके कुंडली के चतुर्थ भाव में मकर राशि में रहेंगे और 13 फरवरी के बाद वो पंचम भाव में कुंभ राशि में चले जाएंगे। इसका क्या परिणाम होगा? सूर्य इस कुंडली में लाभ घर के मालिक होकर के एक समग्रह के तौर पर में जाने जाएंगे। सूर्य का पूरे महीने इस कुंडली में रिजल्ट अच्छा रहने वाला है। बीच बीच में खांसी वगैरह होती रहेगी, इसके लिए पहले ही माफी चाहता हूँ। 13 फरवरी तक जो है सो सूर्य आपको सुख में वृद्धि करने का योग बना रहे हैं। सुख में वृद्धि के साथ साथ चौथा भाव आपके माता का भी होता है, तो सूर्य देव आपको आपके माँ से भी कुछ लाभ दिलवाने का इस महीने में प्रयास करेंगे। माता को भी अगर कुछ किसी प्रकार का हेल्थ वाइज इशू है तो सूर्य देव उसको भी दूर करने का प्रयास करेंगे। आपको मैं बता दूं कि ये चौथा भाव जो है सो सुख और माता के साथ साथ आपके लिए मकान का भी होता है। तो अगर आप मकान बनाने के बारे में सोच रहे हो तो इस समय में उसके बारे में आप एक सही डिसीजन, फाइनल डिसीजन जो है ले सकते हो। मकान बनाने का, मकान से संबंधित किसी भी प्रकार के काम करवाने का, और मकान से संबंधित अगर कुछ परेशानी है, लफड़ा है, तो उसको दूर करने का अथवा मकान बनाने की प्लानिंग करने का भी योग सूर्यदेव बना रहे हैं।
चौथा भाव मकान के साथ साथ जमीन का भी होता है। तो भगवान सूर्य नारायण की कृपा से या तो आप जमीन खरीद सकते हो, या कहीं पर में किसी के साथ जमीन को लेकर के कोई टेंशन, तनाव, लड़ाई झगड़ा, लफड़ा चल रहा है, तो वो सूर्य नारायण उस परेशानी को अभी दूर करने का प्रयास करेंगे। आपको मैं बता दूं कि चौथा भाव जमीन के साथ साथ अचल संपत्ति का भी होता है। जमीन और मकान के अलावा भी आपकी जितनी भी अचल संपत्ति है उसके रिगार्डिंग कुछ न कुछ आपको जो है लाभ मिलने का योग बन रहा है। आपको मैं बता दूं कि ये चौथा भाव जमीन, मकान, माता, सुख के अलावा जो है सो आपके लिए अनएक्सपेक्टेड धन का भी होता है। अचानक से धन लाभ का भी योग है। अचानक से कहीं से कुछ पैसा आपके हाथों में भी आ सकता है। आप छाती, हृदय, फेफड़े से संबंधित किसी भी प्रकार के परेशानी को भी अगर है तो सूर्य देव उसको भी दबाने का, दूर करने का 13 फरवरी तक हर संभव प्रयास करेंगे। मित्रों, ये चौथा भाव जो है सो इन सब के अलावा माता से संबंधित अगर किसी प्रकार का कोई दौलत है, जमीन है अथवा कुछ भी है, तो उन सब के रिगार्डिंग भी आपको कुछ लाभ दिलवाने का प्रयास कर सकते हैं। ये सूर्य देव की महिमा है, आपके लिए कृपा है। आपको मैं बता दूं कि सूर्य देव की 7वीं दृष्टि दशम भाव पे पड़ेगी, जिसके कारण से आपको दशम भाव के रिगार्डिंग भी सूर्य देव कुछ बढ़िया और महत्वपूर्ण और अच्छा रिजल्ट देंगे। जैसे कि 10वां भाव आपके पिता का होता है, तो पिता को कुछ लाभ मिल सकता है, पिता को कुछ बेनिफिट मिल सकता है, पिता से आपको कुछ बेनिफिट मिल सकता है, पिता का काम धंधा कुछ बढ़िया चल सकता है। पिता के साथ साथ आपके खुद के काम धंधा का भी भाव 10वां ही होता है, तो सूर्य नारायण की कृपा से उसमें भी वृद्धि होगी। काम धंधा आपका खुद का भी 13 फरवरी तक बढ़िया चलना चाहिए। पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान में भी कुछ कमी का आपको एहसास होगा। और सूर्य इस कुंडली में 13 फरवरी के बाद 5म भाव में चले जाएंगे। तो अगर किसी को संतान प्राप्ति का योग बन रहा है और वो तुला राशि का है इस महीने में, तो सूर्य देव के कृपा से पुत्र प्राप्ति का 13 फरवरी से लेकर के अंतिम महीने के अंतिम तक पुत्र प्राप्ति का एक योग बन रहा है। अगर बच्चा होता है तो लड़का होगा तुला राशि वालों को। विशेष तौर पर भी ये डिपेंड करेगा कि कुंडली में पुत्र प्राप्ति का योग है या नहीं। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि 5वां भाव संतान के साथ साथ आपके खुद के विद्या और बुद्धि का भी होता है। तो विद्या की विशेष तौर पर में प्राप्ति का भी योग बन रहा है और आपके बुद्धि में भी जो है सो वृद्धि होने का योग बन रहा है। विद्या का भी सही इस्तेमाल कर पाएंगे और बुद्धि का भी सही इस्तेमाल करने का योग बन रहा है। आपको मैं बता दूं कि यश में भी वृद्धि का योग, चाहने वालों की संख्या में भी वृद्धि का योग, धर्म का पालन करने का योग, मंगल कार्य यानी कि आपके हाथों से कुछ शुभ काम करने का योग, ननिहाल पक्ष से कुछ लाभ का योग और पेट से संबंधित परेशानी को दबाने का योग भी 13 फरवरी के बाद सूर्यदेव बनाएंगे। सूर्यदेव की 7वीं दृष्टि एकादश भाव पर में, तो आय में भी वृद्धि का योग, लाभ में भी वृद्धि का योग, उपलब्धि की प्राप्ति का योग, मनोकामनाओं की पूर्ति का योग, बड़े भाई बहन सीनियर्स के सपोर्ट का योग और जो बुजुर्ग वर्ग के लोग होंगे उनको पुत्र वधू दामाद वगैरह के सुख का भी योग बनाएंगे। आगे बढ़ते हैं।
सूर्य देव के लिए इस महीने में किसी भी प्रकार के उपाय को करने की आवश्यकता नहीं है। चंद्रमा का मासिक राशिफल में कोई स्थान ही नहीं है, तो चंद्रमा के बाद अब मंगल की चर्चा करेंगे। आप जैसा कि बोर्ड पर में देख रहे होंगे कि मंगल जो है सो तीसरे भाव में बैठा हुआ है और सप्तम और दूसरे भाव का मालिक होकर के मंगल इस कुंडली में एक मारक ग्रह हो गया। आपके सामने में है, तीसरे भाव में मंगल के बैठने का मतलब ये है, और पूरे के पूरे महीना मंगल तीसरे ही भाव में बैठा रहेगा, जिसके कारण से मंगल क्या करेगा कि छोटे भाई बहन से टेंशन तनाव पैदा करवाने की कोशिश करेगा। जूनियर से आपको कम से कम लाभ मिले ऐसा वो प्रयास करेगा। पराक्रम में कुछ कमी आ जाए ऐसा प्रयास करेगा। धैर्य पैसेंस आपका कमजोर हो जाए। माता के लिए भी ये समय बहुत अच्छा नहीं रहेगा। छुपा हुआ दुश्मन, गुप्त शत्रु आपको प्रयास करेगा कि परेशान करे। गले से संबंधित, नाक से संबंधित, कान से संबंधित किसी प्रकार का कोई परेशानी भी आपको आ सकता है। यहां से आप गिनो चौथा घर, तो 1 2 3 4, तीसरे भाव से चौथा घर छठा भाव पड़ता है, तो मंगल की दृष्टि, चतुर्थ दृष्टि छठे भाव पर पड़ेगी, जिसके कारण से आपको दुश्मन जो है सो परेशान करने की कोशिश कर सकता है। इस समय में आप चिंता में रह सकते हो। हेल्थ वाइज कुछ इशू भी हो सकता है। भगवान ना करे किसी से कर्ज वगैरह भी ले सकते हो। अगर किसी व्यक्ति का केस मुकदमा चल रहा है तो उसको इस समय में विशेष तौर पर में परेशानी का योग है। पेट से संबंधित किसी प्रकार की परेशानी अथवा पेट के ऊपरी भाग से संबंधित, यहाँ से संबंधित कुछ परेशानी का योग बनेगा। आपके सर पर में मंगल किसी प्रकार का अपयश, कलंक देने का भी प्रयास करेगा। शोक और दुख प्राप्ति का भी योग इस महीने में मंगल बनाएगा। मंगल की 7वीं दृष्टि 9वें भाव पर में, वहां से गिनती कर लो कि 7वीं दृष्टि कहां पर रही है, तो 9वें भाव पे पड़ेगी, तो जिसके कारण से भाग्य का भी जो सपोर्ट मिलना चाहिए मंगल की कृपा से, उसमें भी आपको कमी का एहसास होगा। धर्म का भी पालन आप बहुत अच्छे तरीके से नहीं कर पाओगे। तीर्थ यात्रा में भी कमी देखने को मिलेगी। यश में भी कमी का एहसास होगा। ससुराल पक्ष से भी कुछ टेंशन तनाव देखने को मिल सकता है। संत महात्मा, ऋषि मुनि, साधु, सन्यासी, इन सब का भी जो है आशीर्वाद थोड़ा कम ही प्राप्त होगा। और मंगल की 8वीं दृष्टि 10वें भाव पर में, तो जिसके कारण से पिता से भी कुछ टेंशन तनाव की स्थिति आपकी उत्पन्न हो सकती है। पिता का काम धंधा बहुत बढ़िया नहीं चल पाएगा। आपको मैं बता दूं कि आपका खुद का काम धंधा जो सूर्य देव बहुत बेहतरीन चलाने का प्रयास कर रहे थे, उसमें मंगल जो है कुछ कमी लाने का प्रयास करेगा। जहां पर में सूर्य देव आपके पद, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान, अधिकार, इन सब में वृद्धि का योग बना रहे थे, वहां पर में मंगल उसको कुछ कम करने का प्रयास करेगा। आपको मैं बता दूं कि मंगल इस कुंडली में दूसरे भाव के साथ साथ 7वें भाव का भी मालिक है, जिसके कारण से आपको बैंक बैलेंस करने में, पैसा को जमा करने में परेशानी का सामना करना पड़ेगा।
और सातवीं दृष्टि दैनिक व्यवसाय पर में, सातवां भाव दैनिक व्यवसाय का भी और पार्टनरशिप का भी है। तो उसके रिगार्डिंग भी जो है सो किसी प्रकार की परेशानी आपको उठानी पड़ सकती है। दाम्पत्य जीवन में भी कुछ टेंशन तनाव की स्थिति जो है सो उत्पन्न हो सकती है। मंगल के लिए आपको इस महीने में उपाय करने की आवश्यकता है। मंगल के लिए आपको चाहिए कि आप दैनिक रूप से रोज संभव हो तो एक लाल फूल बजरंगबली के मंदिर में चढ़ा दें, अथवा कम से कम मंगलवार के दिन जो है सो लाल फूल बजरंगबली के मंदिर में जरूर देने का प्रयास करें। मित्रों, मंगल के बाद अब बुध की चर्चा करेंगे। बुध इस कुंडली में एक योग कारक ग्रह होकर के चौथे भाव में बैठा हुआ है, जिसके कारण से बुध आपको भाग्य का सपोर्ट भी देगा। ससुराल पक्ष से जो मंगल टेंशन तनाव करवाने की कोशिश कर रहा था, बुध उसको कमी लाने का प्रयास करेगा। संत महात्मा ऋषि मुनि गुरु इन सब के आशीर्वाद में जो मंगल कमी लाने का प्रयास कर रहा था, बुध उसको नॉर्मल करने का प्रयास करेगा। बुध इस कुंडली में चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं, जिसके कारण से बुध भी सुख में वृद्धि का योग बनाएंगे, माता से लाभ का योग बनाएंगे। मकान, भूमि, गाड़ी, अचल संपत्ति, इन सब के रिगार्डिंग किसी न किसी प्रकार का कोई न कोई डिसीजन लेने का भी योग बनाएंगे। बुध की सातवीं दृष्टि दसम भाव पर में, तो पिता को लेकर के बुध बढ़िया रिजल्ट देगा। आपको मैं बता दूं, आपका खुद का काम धंधा भी बुध का यही प्रयास रहेगा कि बढ़िया चले। दैनिक व्यवसाय, रोजगार, पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान में भी जो है बुध का ये प्रयास रहेगा कि वृद्धि हो और आपको उसका लाभ मिले। बुध भी हर मामले में आपको बढ़िया रिजल्ट देने वाला है, लेकिन क्योंकि आप देख रहे हो कि बुध 12वें घर का भी मालिक है, तो इसके कारण से आपको कुछ खर्चा ज्यादा उठाना पड़ सकता है। धन हानि का योग बन सकता है और अस्पताल का खर्चा भी कुछ एक्टिवेट हो सकता है, इसलिए सावधान। बुध के बाद बृहस्पति की चर्चा करते हैं। बृहस्पति इस कुंडली के पंचम भाव में पूरे महीने के लिए बैठे हुए हैं। बृहस्पति के कृपा से इस महीने में आपको पुत्र प्राप्ति का भी योग बन रहा है। जिस व्यक्ति को इस महीने में संतान प्राप्ति होने वाली है, तुला राशि के हैं, डिलीवरी होने वाली है और कुंडली में भी अगर योग था, तो आप ये मान करके चलो कि पुत्र प्राप्ति का आपके लिए योग बन रहा है। विद्यार्थी वर्ग के लोगों के लिए विद्या बुद्धि के क्षेत्र में बहुत अच्छा रिजल्ट लेकर के सामने आएंगे। यश में भी वृद्धि होगी, चाहने वालों की संख्या भी बढ़ेगी। गुरु के कारण से आप धर्म का भी पालन करेंगे, चाहने वालों की संख्या के साथ साथ तीर्थ यात्रा का भी योग बनेगा। आप कुछ मंगल कार्य शुभ काम भी कर सकते हैं। ननिहाल पक्ष से भी कुछ लाभ मिलेगा। पेट से संबंधित परेशानी को भी देवगुरु बृहस्पति दबाने का प्रयास करेंगे। गुरु की पांचवी दृष्टि 1 2 3 4 5 9वें भाव पर में, तो जिसको मंगल वहां पर में भाग्य को नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रहा था,
देवगुरु बृहस्पति उस भाग्य को मजबूत करने का प्रयास करेंगे, यानी कि मंगल के प्रभाव को कम करने का प्रयास करेंगे। वहीं पर में 9वां भाव आपके धर्म और तीर्थ यात्रा का भी है, तो धर्म का भी पालन करेंगे और तीर्थ यात्रा का भी योग बनेगा। यश में भी वृद्धि होगी, ससुराल पक्ष से भी लाभ मिलेगा, कुछ सपने भी पूरे होंगे और शिक्षा स्तर भी बढ़िया रहेगा। बढ़िया गुरु आचार्य ऋषि मुनि संत महात्मा इन सब के आशीर्वाद प्राप्ति का भी योग बनेगा। यहाँ से बृहस्पति की 7वीं दृष्टि एकादश भाव पर में, जिसके कारण से लाभ में वृद्धि का भी योग बनेगा। आय में भी वृद्धि होगी, उपलब्धि की भी प्राप्ति का योग बनेगा और मनोकामनाओं की भी पूर्ति होगी। बड़े भाई बहन सीनियर्स का भी कुछ सपोर्ट मिलेगा, पुत्र वधू और दामाद का भी सुख कुछ प्राप्त होगा। गुरु की 9वीं दृष्टि आपके प्रथम भाव पे पड़ेगी, जो आपका मस्तक है, तो जिसके कारण से देवगुरु बृहस्पति के कृपा से आपका दिमाग बहुत तेजी से काम करेगा, आप बहुत ब्रिलियंटली काम करेंगे। और आपको मैं बता दूं कि ज्ञान में भी वृद्धि होगी, बल में भी वृद्धि होगी, रंग रूप भी इस समय में बढ़िया दिखेगा और विनम्रता भी बनी रहेगी। गर्व करने का भी आप प्रयास करेंगे, आप प्रयास नहीं करेंगे यानी कि गर्वित होने का अपने घर वालों को आप प्रयास करेंगे कि आप ऐसा काम करें जिसके कारण से आप खुद भी और आपके घर वाले भी आप पर में गर्व करें। भगवान की कृपा से विनम्रता भी बनी रहेगी। वैसे तो बृहस्पति तुला राशि वालों के लिए एक मारक ग्रह के तौर पर में जाने जाते हैं, जिसके कारण से ये जितनी भी रिजल्ट हमने बताई है उसमें कुछ कमी का आपको एहसास होगा। इसके साथ साथ बृहस्पति इस कुंडली में 6ठे भाव के और 3रे भाव के मालिक हैं, तो 6ठे भाव के रिगार्डिंग यानी कि दुश्मन से परेशानी, चिंता, रोग, कष्ट, दुख, कलंक, इन सब का भी योग बनेगा और बिना मतलब का भाग दौड़ भी बहुत करना पड़ेगा। गुरु के लिए अगर आप इस महीने में किसी भी प्रकार का कोई उपाय चाहते हैं तो आप पीला रंग का फूल तोड़ करके गुरुवार के दिन, बृहस्पतिवार के दिन जो है सो किसी भी मंदिर में एक फूल, कम से कम, उससे ज़्यादा जितना दे आपकी इच्छा, लेकिन कम से कम एक फूल जो है सो आप वो जरूर दें, आपके लिए बढ़िया रहेगा। बृहस्पति के बाद शुक्र की चर्चा करते हैं। अभी मैं जितना भी बोलने की कोशिश कर रहा हूं, यहाँ पर मैं खांसी के कारण, कफ के कारण परेशानी हो रही है, लेकिन फिर भी आपको बताने की आराम से कोशिश कर रहा हूं। शुक्र के कारण जो है, शुक्र आपके कुंडली में 3रे भाव में बैठे हुए हैं, जिसके कारण से छोटे भाई बहन से कुछ लाभ का योग बनाएंगे। जहां पर में मंगल का प्रयास था कि छोटे भाई बहन जूनियर से सपोर्ट ना मिले, तो उसके प्रभाव को शुक्र कम करने का प्रयास करेंगे। जहां पर में मंगल के कारण गुप्त शत्रु आपको परेशान करने की कोशिश कर रहा था, शुक्र उस शत्रु को काटने की कोशिश करेगा। शुक्र की 7वीं दृष्टि 9वें भाव पर में,
तो जहां पर में मंगल भाग्य के सपोर्ट को कमजोर करने की कोशिश कर रहा था, वहीं पर में शुक्र आपको भाग्य का सपोर्ट दिलाने का प्रयास करेगा। जहां पर में मंगल ससुराल पक्ष से टेंशन तनाव पैदा करवाने की कोशिश कर रहा था, वहीं पर में शुक्र आपको ससुराल पक्ष के टेंशन को कम करने का प्रयास करते हुए आपको कुछ लाभ दिलवाने का प्रयास करेगा। शुक्र इस कुंडली में प्रथम भाव के साथ साथ अष्टम भाव का भी मालिक है, तो आपको विदेश से भी कुछ फायदा करवाने का प्रयास करेगा। शुक्र के बाद अब शनि की चर्चा करते हैं। शनि इस कुंडली में इस महीने में सस नामक राजयोग बना रहा है, क्योंकि चतुर्थ भाव में शनि अपने ही मकर राशि में साधारण राशि में बैठा हुआ है। तो शनि के कारण जमीन, मकान, गाड़ी, अचल संपत्ति, सुख, इन सब में वृद्धि का योग बन रहा है। माता को किसी भी प्रकार की अगर कोई परेशानी है तो वो भी शनि के कारण दूर होने का योग बन रहा है। शनि की तीसरी दृष्टि छठे भाव पर में, तो शनि के कारण चिंताओं का नाश, दुख का नाश, दुश्मन के नाश का योग बन रहा है। शनि की सातवीं दृष्टि दसम भाव पर में, जिसके कारण से पिता से कुछ लाभ, काम धंधा कुछ बढ़िया चलना, पद प्रभुता, अधिकार, प्रतिष्ठा, मान सम्मान, इन सब में वृद्धि का भी योग बनेगा। शनि की 10वीं दृष्टि आपके मस्तक पर में, यानी कि प्रथम भाव पर में, दिमाग भी बड़ा तेजी से काम करने का प्रयास करेगा। शनि के लिए इस महीने में किसी भी उपाय को करने की आवश्यकता नहीं है। राहु के लिए बता दूं, राहु अष्टम भाव में बैठा हुआ है, तो इस महीने में राहु उच्च का होते हुए भी काम में रुकावट का योग। पंचम दृष्टि द्वादश भाव पर में, तो खर्चा बहुत का योग। सप्तम दृष्टि द्वितीय भाव पर में, तो परिवार में टेंशन का योग। नवम दृष्टि चतुर्थ भाव पर में, तो जिसके कारण से सुख में कमी का योग भी बना रहा है। राहु के लिए भी शनिवार के दिन काला तिल लेकर के चिड़ियों को छींट दे, खा लेगा, आपके लिए अच्छा रहेगा। केतु की अगर बात करें तो केतु दूसरे भाव में उच्च का बैठा हुआ है। ये बढ़िया रिजल्ट देने की कोशिश करेगा। कुछ पैसा जमा करवाने का प्रयास, कुछ पड़ोसी से लाभ दिलवाने का प्रयास, कुछ विदेश से फायदा दिलवाने का प्रयास, कुछ इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान में वृद्धि करवाने का प्रयास। तो यही मैंने बड़ा संक्षिप्त में आपको बताने का प्रयास किया है। तबीयत कितनी खराब है आपके सामने ही है, सारा का सारा रिजल्ट। बोलने में कितनी परेशानी हो रही है देख ही रहे हो, आंख तक नहीं खुल पा रही है, लेकिन फिर भी वीडियो देने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। अब अगली वीडियो आपको मेरी जब तबीयत थोड़ी सी ठीक हो जाएगी, थोड़ा सा मैं स्वस्थ हो जाऊंगा, उसके बाद ही मिल पाएगी। इस वीडियो में जो भी सुनने समझने में अगर कुछ परेशानी हुई होगी तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। फिर भी उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया
तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत